नेल्सन मंडेला। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा हृदय हमेशा अजेय समीकरण होता है, लेकिन अगर आप इस समीकरण में थोड़ी शिक्षा या कलम की ताकत मिला दें तो ये बेहद खास हो जाता है। ये बात कही थी नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला का जन्म वर्ष 1918 में ईस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो मदीबा कबीले से थे। हालांकि उनके बचपन का नाम रोलिही लाहला दालीभंगा था, लेकिन लोग उन्हें अक्सर उनके कबीले के नाम से यानी मदीबा कहकर ही बुलाते थे। स्कूली शिक्षा के दौरान उनके एक शिक्षक ने उनका नाम नेल्सन मंडेला रखा था। रंग भेद के शिकार नेल्सन मंडेला ने अपने युवा काल में ही तत्कालीन सरकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया था। करीब 25 साल की उम्र में वे रंग भेद और शोषण के विरुद्ध राजनीतिक जन आंदोलनों की अगुवाई करने वाला जाना पहचाना चेहरा बन गए। उन्होंने वहां की जनता को श्वेत सरकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया और इस शोषण को समाप्त करने के लिए बहिष्कार, हड़ताल, नागरिक अवज्ञा और असहयोग की अपील की। विभिन्न जन आंदोलनों के दौरान मंडेला को कई मौकों पर भारी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। श्वेत सरकार ने उन पर राजद्रोह और हिंसक तरीकों से तख्तापलट करने के आरोप में मुकदमा चलाया और कई वर्षों तक कैद में रखा। वर्ष 1964 में जेल जाने वाले मंडेला 27 साल तक सलाखों के पीछे रहे। हालांकि उनके पूरे संघर्ष में उन्हें वैश्विक समुदाय का समर्थन प्राप्त रहा और उनकी रिहाई के लिए दुनिया भर में अभियान चलाए जाते रहे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप ही 1990 के दशक में उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सका था। नेल्सन मंडेला द्वारा लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार बनाने के लिए किए गए लंबे संघर्ष का परिणाम उस समय देखने को मिला जब मई 1994 में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें सभी नस्लों के लोगों ने मतदान किया। नेल्सन मंडेला वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। मंडेला में अपने उद्देश्य के प्रति अपार दृढ़ता, अपने साहस के प्रति अटूट विश्वास और अथाह नम्रता थी। कई वर्षों तक कैद में रहने के बावजूद वो अपने संघर्ष के प्रति दृढ़ निश्चयी रहे। मानवीय भावनाओं और मूल्यों का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाले नेल्सन मंडेला ने अपने साहस, दृढ़ता, संघर्ष और बलिदान से लाखों लोगों को प्रेरित किया। नेल्सन मंडेला ताउम्र दूसरों के सम्मान, समानता और अवसर की उपलब्धता हेतु संघर्ष करते। वो भेदभाव और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध लड़ते रहे। उनके जीवन और कार्यों ने उन्हें विश्व का नागरिक बना दिया। नेल्सन मंडेला एक ऐसी लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की कल्पना करते थे जहां सभी लोग सौहार्दपूर्वक और बिना किसी गैर बराबरी के
जीवन यापन करें। उनका मानना था कि ये वो सोच है जिसे हासिल करने के लिए वो जीना चाहते थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए उन्हें मरने से भी गुरेज नहीं है। मानवता की प्रेरणा के प्रतीक नेल्सन मंडेला भारत के एक महान मित्र थे। उन्होंने दोनों देशों के बीच निकटतापूर्ण संबंधों को मजबूत करने में काफी योगदान दिया। वो भारत को खुद के बेहद करीब मानते थे और महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। यही कारण था कि वर्ष 1990 में जब वो 27 वर्ष के बाद जेल से रिहा हुए, तब उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत को चुना। पुनः वो 1995 में भी भारत यात्रा पर आए। दोनों देशों के बीच मैत्री के प्रति उनके योगदान के सम्मान में वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2001 में उन्हें गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 दिसंबर 2013 को दुनिया भर में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक बने नेल्सन मंडेला का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इतिहास नेल्सन मंडेला के संघर्ष और बलिदान को आदर से याद करेगा। जिन सिद्धांतों का उन्होंने समर्थन किया, वे आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे।